Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom. Usually whenever we all conceive, get pregnant, all of us have this vision कि हमको एक normal delivery या vaginal delivery preferably चाहिए, unless हमको पता है कि हमें कोई complications है तो, right? लेकिन unfortunately normal deliveries काफ़ी कम होती जा रही है. Usually C-sections ही आपको देखने मिलते हैं. एंड आई कीप ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज के क्या कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए. इफ़ यू आर न्यू हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आई एम अ मॉम ऑफ 2. मेरा पहला बेटा 5.5 साल का है. ही वॉज बॉर्न थ्रू अ सी सेक्शन. एंड मेरी दूसरी बेटी यानी माई सेकेंड डिलीवरी वॉज अ वजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी, सो विच इज़ अगेन अ रेयर केस. लेकिन इन जनरल ऑल्सो अगर आपका पहला भी बच्चा है तो नॉर्मल डिलीवरी हैज़ बिकम वेरी वेरी रेयर. तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो टू गेट अ नॉर्मल डिलीवरी. तो फिजिकल पर्सपेक्टिव से, एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव से वो सब आप क्या कर सकते हो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ. बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम थिंग्स जो लोग ज़्यादा बात नहीं करते. थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है. देयर इज़ नो साइंस और लाइक अ सेट रूल कि हाँ ये सब ऐसा ही है. बट स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो यू विल फिगर आउट कि एक्चुअली दिस इज ट्रू टू अ ह्यूज एक्सटेंट. सो अगर आप देखोगे तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स आजकल ऑलमोस्ट 43% ऑफ द डिलीवरीज इन प्राइवेट हॉस्पिटल आर सी सेक्शन डिलीवरीज. यूजुअली बाहर ये रेशियो होता है 8 से 10%. सी सेक्शन डिलीवरीज यूजुअली लिमिटेड होती है जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो सो दैट द किड और द मदर आर नॉट हार्म्ड. यानी ये काफ़ी अच्छा एक एडवांसमेंट है साइंस का कि बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो अवॉइड हो सकते हैं थ्रू अ सी सेक्शन डिलीवरी, क्योंकि बच्चे और माँ दोनों सेफ रह सकते हैं इन केस ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन. हाउएवर अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा सिनेरियो हो गया है कि एवरी अदर डिलीवरी इज नाउ अ सी सेक्शन डिलीवरी एंड वी डोंट रियली नो, क्योंकि वी आर नॉर्मल पीपल, वी डोंट एक्चुअली नो कि इसका क्या रीज़न है. ऑब्वियसली देयर आर लाइफ स्टाइल रिलेटेड थिंग्स ऑल्सो. हम लोगों की लाइफ स्टाइल्स भी ऐसी हो गई है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो चीज़ भी पुश करती है इस रेशियो को. लेकिन अ लार्ज पार्ट ऑफ इट आई बिलीव, एंड आप बहुत सारे आई शेयर अ फ्यू रेफरेंस वीडियोज ऑल्सो, आप देख सकते हो कि द लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाउ द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज़. ठीक है. सो मैं आप लोगों के साथ 7-8 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ हमने क्या चीज़ डिफरेंटली की थी दूसरे टाइम, जिसकी वजह से, एंड आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो, कि ह्यूज पार्ट ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मैं वजाइनली डिलीवर कर पाई सेकेंड टाइम. एंड बाय द वे व्हेन आई हैड माई फर्स्ट डिलीवरी आई वॉज 31 ईयर्स ओल्ड, 30.5 जितना. एंड आई वॉज वेरी वेरी हेल्दी. आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. यानी मैं रोज़ वॉक कर रही थी, रोज़ एक्सरसाइज कर रही थी, मैं बहुत एक हैप्पी स्पेस में थी. आई वॉज ईटिंग गुड फूड, सारे सप्लीमेंट्स मैं ठीक से कर रही थी. मैंने वेट गेन ज़्यादा नहीं किया था. एंड एवरी सिंगल डे आई यूज टू डू योगा ऑल्सो. सो 12-13 किलो ही वेट गेन किया था. आई हैड गॉन टू माई होम टाउन. तो लास्ट 3-4 महीने मेरा वहाँ पे बहुत ध्यान भी ज़्यादा रख पाए थे, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी होती है तो ध्यान रख पाते हैं. वी हैड चोजन द बेस्ट डॉक्टर जो वहाँ पे अवेलेबल था. एंड डिस्पाइट ऑफ दैट आई हैड अ सी सेक्शन. एंड वो बहुत ईजिली नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, वजाइनल डिलीवरी. आप मेरी बर्थ स्टोरी जाके सुन सकते हो इन केस यू डोंट नो. सेकेंड टाइम अराउंड आई वॉज ऑलमोस्ट 36 ईयर्स ओल्ड. ओके, 35.5 ईयर्स ओल्ड. मेरा पहले एक सी सेक्शन हो चुका था. वी हैड लाइक अ लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज व्हेन आई हैड माई सेकेंड बेबी. वी हैड 2 deaths in the family. My husband was not around क्योंकि he had to be in his hometown वहाँ पे to take care of all of this. कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था तो मेरे पास हेल्प नहीं थी, हाउस होल्ड हेल्प नहीं थी. मैं यहाँ पे मेरे सन के साथ अकेली थी. उसका ऑनलाइन स्कूल चल रहा था. सो ऑल इन ऑल देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. आई वाज ऑल्सो वर्किंग फुल टाइम अलॉन्ग विथ ऑल ऑफ दिस. सो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी. मैंने हार्डली, यानी पहले 1 महीने वॉक्स की होगी, उसके बाद के 6 महीने बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज मेरे पास सपोर्ट नहीं था, आई हार्डली डिड एनी वर्कआउट्स, एनी वॉक्स एंड एवरीथिंग. लास्ट 3 महीने में वापस से मैंने वो सब करना शुरू किया था. एंड ऑब्वियसली स्ट्रेस की वजह से मेरा खाना पीना भी पहले टाइम जितना हेल्दी नहीं था. आई वॉज स्टिल नॉट वेरी अनहेल्दी, बट ठीक है, मेरा वेट गेन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था पहले टाइम की कंपेरिजन में, बट फिर भी दैट वॉज अंडर चेक. बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस आई मैनेज टू डिलीवर वजाइनली सेकेंड टाइम. और उसका मेजर रीज़न विच आई थिंक एंड विच आई एम गोइंग टू शेयर हियर इज बिकॉज हम लोगों ने सही डॉक्टर और सही हॉस्पिटल चूज़ किया. एंड आई थिंक 50% ऑफ योर चांसेस चेंज, एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी तो है, इफ़ नॉट मोर, इफ़ यू चूज़ द राइट डॉक्टर. एंड ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ. लाइक आई सेड देयर इज इनफ एंड मोर डेटा टू शो दिस ऑल्सो. आप देखोगे कि कुछ डॉक्टर्स का नॉर्मल डिलीवरी रेट बहुत हाई होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी रेट बहुत हाई होता है.
और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और स्पेसिफिकली कुछ डॉक्टर्स का काफ़ी लो होता है. सो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन अ डॉक्टर ऑल्सो टू अ ह्यूज एक्सटेंट. क्या होता है आजकल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है दे आर रन बाई ईदर पॉलिटिशियंस या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उन इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ बिजनेस, राइट. उनको भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज करना है, तो इसलिए डॉक्टर्स को भी पुश किया जाता है कि जल्दी से जल्दी जो चीज़ें और ज़्यादा पैसे जिन चीज़ों से मिल सके उस पर ज़्यादा फोकस करे. एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ इट हैज़ बिकम लाइक अ बिजनेस, राइट. तो अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट इज़ दैट. तो अब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 8 ऐसे पॉइंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं. ऑब्वियसली देयर इज़ नो शॉर्ट वे टू काइंड ऑफ मेक श्योर कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो. एंड प्लस जब एंड में डॉक्टर बोलता है कि नॉर्मल नहीं हो सकता, XYZ रीज़न है और उनको सी सेक करना पड़ेगा, तो मोस्ट ऑफ अस विल गिव इन बिकॉज ऑब्वियसली यानी वो डॉक्टर्स एंड नो वन वांट्स टू टेक अ चांस. बट बिफोर हैंड आप लोग क्या क्या कर सकते हो टू इम्प्रूव द चांसेस, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. तो सबसे पहली चीज़ इज वेन एवर यू लुकिंग फॉर हॉस्पिटल्स के कहाँ पे आपको डिलीवरी करनी है, आप एक ऐसे हॉस्पिटल को देखिए जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी के चार्जेस सेम हो. यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी के कम चार्जेस होते हैं, सी सेक्शन के हायर चार्जेस होते हैं, लेकिन अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ दोनों के चार्जेस सेम होते हैं. इससे क्या होगा, आपका ये एक पीस ऑफ माइंड हो जाएगा कि यू नो कि दिस हॉस्पिटल चार्जेस द सेम फॉर नॉर्मल एंड सी सेक्शन, और इसलिए इस वजह से कि इसमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, इसमें कम मिल सकते हैं, ऐसा होने के चांसेस कम हो जाएंगे कि आपका सी सेक्शन किया जाए. दिस वर्कड वेरी वेल फॉर अस. अब ऑब्वियसली फिर भी देर आर कॉस्ट अटैच टू सी सेक्शन जो थोड़े से ज़्यादा होते हैं. आपका टाइम इन द हॉस्पिटल यानी स्टे इन द हॉस्पिटल इज़ लॉन्गर इन टर्म्स ऑफ सी सेक्शन, तो रूम के चार्जेस ऐड हो जाते हैं. प्लस वो लोग भी ऐसे प्लान कर सकते हैं कि इस डे को सी सेक्शन करना है, तो उनका वो रूम्स का मैनेजमेंट एंड ऑल बिकम्स ईजी. तो वो सारा कुछ चीज़ें तो फिर भी रहेगी, बट स्टिल अ लार्ज पार्ट ऑफ इट गेट्स टेकन केयर ऑफ अगर आपका ओवरऑल जो बड़ा वाला खर्चा है वो सेम है दोनों. दूसरी चीज़, आप जब हॉस्पिटल ढूंढो उससे पहले लुक फॉर अ डॉक्टर जो नॉर्मल डिलीवरीज के लिए जाना जाता है. इसके लिए आप प्रैक्टो पे जाके रिव्यूज देख सकते हो. बहुत सारे छोटे सिटीज़ के डॉक्टर्स का प्रैक्टो पे रिव्यू नहीं होता, तो वहाँ पे लोगों से आप लोग पता कर सकते हो जिनकी उनके वहाँ डिलीवरी हुई है, और अगर सी सेक्शन हुई तो किस वजह से हुई, आपको रीज़न से भी थोड़ा आइडिया आएगा कि क्या ये एक्चुअली सी सेक्शन रिक्वायरमेंट था या डॉक्टर ने पुश किया या थिंग्स लाइक दैट. सो वंस यू हैव अ डॉक्टर जिसका who is known for delivering kids normally, तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि एटलीस्ट ही विल गिव हिज बेस्ट. अगर सिचुएशन अराइज होता है कि सी सेक्शन करना पड़े तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा नहीं कि डॉक्टर पहले से अपने माइंड में बना के रखा हुआ है कि सी सेक्शन ही करना है. तीसरा, ये हो सकता है हर कोई ना कर पाए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप शुरुआत में ही जब कोई हॉस्पिटल को चूज करते हो, व्हेन यू आर विजिटिंग देम, आप पता कर रहे हो, तब आस्क देम दिस क्वेश्चन कि आपका सी सेक्शन डिलीवरी रेट क्या है, यानी व्हाट इज़ योर रेट ऑफ सी सेक्शन वर्सेज नॉर्मल. हॉस्पिटल के स्टाफ को यूजुअली ये पता नहीं होगा, बट व्हेन यू आस्क दिस दे विल ईदर आस्क अ डॉक्टर या समवन. जब ज़्यादा लोग ये पता करना शुरू करेंगे, पूछना शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी आएगी हॉस्पिटल के टर्म्स में भी कि लोगों का डिसीजन बनाने का ये फैक्टर भी है. प्लस व्हेन दे विल गिव यू द रेशियो, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया आएगा कि अगर वो लोग कह रहे हैं कि 30% इज द सी सेक्शन रेट, थोड़ा सा कम करके ही बोलेंगे, तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी हाई. अगर कोई बोलता है 20% है तो देन दैट इज़ अ डिसेंट रेट. सो लाइक दैट. उसके बाद जो चौथी चीज़ आप कर सकते हो वो डे 1 से जब आप कोई डॉक्टर को अप्रोच करना शुरू करो तो स्टार्ट टॉकिंग टू देम फ्रॉम डे 1 कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मुझे वजाइनल डिलीवरी चाहिए, आप मुझे बताओ क्या क्या मैं चीज़ें कर सकती हूँ अभी से, सो दैट वी एंश्योर कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो या मेरी वजाइनल डिलीवरी हो. हर डॉक्टर यही बोलेगा कि वो कुछ कह नहीं सकते, वो तो एंड में ही पता चलता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तब डिसाइड करेंगे. बट स्टिल शर्म मत करो, अपने इट्स योर बॉडी, इट्स योर लाइफ, कीप ऑन टेलिंग देम एवरी टाइम, थोड़ा प्यार से घुमा फिरा के, लेकिन बीच बीच में मेक श्योर कि उनको याद रहे कि शी इज़ द वन हु हैज़ बीन इंसिस्टिंग ऑन अ नॉर्मल डिलीवरी सिंस अ लॉन्ग टाइम. खास करके व्हेन यू आर इन योर 3rd ट्राइमेस्टर, तो हर बार पूछोगे सब ठीक है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है ना, अभी तो लग रहा है ना, सो दैट विल काइंड ऑफ पुट इट इन देयर माइंड ऑल्सो, और वो भी थोड़ा सा ट्राई ज़्यादा करेंगे टू एंश्योर कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो. 5वां जो चीज़ है वो जब इनिशियली आप डॉक्टर्स देखना शुरू करो, इवन इफ़ यू डन योर रिसर्च, आप इनिशियली एटलीस्ट 2-3 डॉक्टर्स को पैरेलली कंसल्ट करो एटलीस्ट पहले ट्राइमेस्टर में. उससे क्या होगा कि आपको एक कंफर्ट लेवल पता चलेगा. बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखा है, मेरी पहली डिलीवरी में खास करके मैंने देखा था कि मैं इनिशियली जिसको कंसल्ट कर रही थी, शी वॉज अ वेरी वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत एक्सपीरियंस थी, काफ़ी एजेड भी थी, बट उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता था. शी वुड नॉट आंसर माई क्वेश्चंस. मैं जो भी बोलूँगी उसको वो ऐसे शूट डाउन कर देगी, बहुत डिटेल में नहीं समझाएगी.
तो काफ़ी अनअप्रोचेबल सी थी। तो ये बहुत एक कंफर्ट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक डॉक्टर जो आपको टाइम लेके चीज़ें समझाए, आपको कंफर्टेबल फील करवाए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी आता है उस डॉक्टर में। सो कोशिश कीजिए कि 2-3 डॉक्टर्स को पैरेलली कंसल्ट कीजिए, उसमें से जो भी बेस्ट लग रहा है। यानी शर्माइए मत, इनिशियल 3 महीने में यू स्टिल हैव लाइक, इनफैक्ट लास्ट तक आपके पास चांस होता है टू चेंज द डॉक्टर, बट स्टिल शुरू में अगर आप ये करोगे तो आपकी जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। द 6th स्टेप इज डू योर होमवर्क। यानी ये सब करने के साथ साथ आप अपना भी होमवर्क कीजिए टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल डिलीवरीज किस केस में होती है, उसके लिए क्या सूटेबल सिचुएशन होती है, किस केसेस में सी सेक्शन होना ज़रूरी ही होता है। अगर आपका वाटर ब्रेक हो जाता है तो कितने टाइम तक आप वेट कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स लास्ट में पैनिक क्रिएट करते हैं एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स उस सिचुएशन में हम सोच नहीं पाते, वो जो भी बोलते हैं हम मान लेते हैं, एंड एक्चुअली मानना ही चाहिए। बट एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मेरे केस में फर्स्ट टाइम में मेरा वाटर ब्रेक हो गया था, ठीक है। सो व्हेन द वाटर ब्रेक्स यू कांट वेट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग, यानी जब तक अंदर वाटर है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको कहते हैं, तब तक इट इज़ ओके। बट जैसे जैसे वो ड्रेन होने लगता है, बच्चों पे स्ट्रेस आने लगता है, देन यू हैव टू डू एन इमरजेंसी सी सेक्शन। लेकिन मुझे पता था कि एटलीस्ट 8-10 घंटे तक, क्योंकि मेरा सिर्फ ट्रिकल करा था, आई कैन वेट। सो देन आई वेटेड, वो पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि उसके बाद क्या हुआ। बट यू नो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास ऐसा है, डॉक्टर्स कभी कभी आपको बोलेंगे कि ऐसा सिचुएशन है, हम ट्राई तो कर सकते हैं नॉर्मल के लिए, लेकिन यू नो इट्स रिस्की। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हेन शी सेइंग इट्स रिस्की, कितना रिस्की है। तो अगर आपने पहले से अपना यू नो होमवर्क किया है, लोगों के वीडियोस देखे हैं, थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च किया है, थोड़ा दूसरे लोगों से बातें की है, थोड़ा डॉक्टर से बात करते रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यू विल नो कि क्या चीज़ कितनी रिस्की, आप कितना वेट कर सकते हो। 7वां पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पार्टनर है, हस्बैंड है, या आपके साथ जो भी हॉस्पिटल में उस दिन रहने वाला है, आपकी मॉम है, जो भी है, यू हैव टू प्रिपेयर देम बिफोर हैंड कि तुमको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए एंड दे शुड काइंड ऑफ स्टिक टू इट। क्योंकि क्या होता है कि वंस वी go into labor the pain is so bad कि at some point हो सकता है कि we give up and we say कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, now let's go for a C-section, right? and बहुत सारे डॉक्टर्स तो they are ready to do it because फिर उनका क्विकली काम हो जाता है। बट इफ़ यू डोंट वांट दैट सिचुएशन, और 90% केसेस में आपके साथ ये होगा ही कि इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, एट सम पॉइंट यू विल फील कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है अब, राइट? उस टाइम पे आपका पार्टनर या आपकी जो मॉम है उसका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वे दे कीप ऑन मोटिवेटिंग यू कि नहीं हो जाएगा, सो दैट यू डोंट गिव अप एंड रिड्यूस योर चांसेस ऑफ गोइंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। जैसे कि मेरे केस में था, मेरे केस में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, एक पॉइंट पर निश्चित भी पिघल गया था, बट शी वॉज लाइक नो वेट, तुमने कहा है और ये हो जाएगा एंड आई नो यू कैन डू इट, सो वेट। सो इफ़ यू फाइंड अ डॉक्टर लाइक दैट, दैट्स लाइक अ ड्रीम सिचुएशन। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो योर पार्टनर और योर मॉम, हुएवर इज योर केयर टेकर दैट डे, शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड शुड नो योर प्लान, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज ऑब्वियसली जो कि नॉर्मल है, जो मैंने दूसरे वीडियो में भी शेयर किया, जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरीज को, जैसे कि एक्सरसाइज करना, ज़्यादा वेट पुट ऑन ना कर देना, यू नो पेल्विक एक्सरसाइजेस करना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स स्टार्ट डूइंग सो दैट दैट कैन इंक्रीज योर चांसेस, और एटलीस्ट आप अपने तरफ से फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, फिर एंड में जो हो। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, vaginal delivery or C-section delivery, as long as the mom and the baby are healthy, that's the most important. Just that C-section is a very big surgery, right? वो आपके बॉडी पर टोल लेता है, उसका रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। सो अगर आप मैनेज कर सकते हो वजाइनल डिलीवरी, इट्स ब्यूटीफुल, यानी एंड दैट्स समथिंग दैट यू विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इवेंचुअली। और वो एक दिन का वो या 2 दिन का ये होता है, उसके बाद इट्स सच अ स्मूथ जर्नी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट डिस्पाइट ऑफ, लाइक आई सेड, कि मैं एज में ज़्यादा थी, मेरी हेल्थ वॉज नॉट एज गुड, ब्ला 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 ब्ला, डिस्पाइट ऑफ दैट माई रिकवरी वॉज लाइक दिस, यानी 12 घंटे में मैं घर आ गई थी एंड इट हैज़ बिन सो ब्यूटिफुल। सो ट्राई कर सकते हो आप लोग, आई एम श्योर एवरीवन वांट्स दैट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन सम वे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।